नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम एनालिटिकेबिलिटी एंड डिजिटल लर्नर्स का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है रज्जू भैया स्टेट विश्वविद्यालय प्रयागराज का आपका क्वेश्चन पेपर है। आज आपका पेपर भी लगा हुआ है 27 दिसंबर को, तो सभी विद्यार्थी इस पेपर को देख के जाएंगे। वैसे तो यूपी के बहुत सारे विश्वविद्यालय जो कि अपना पेपर करा भी चुकी हैं, आशा करता हूँ आपने एक दो वीडियो देखे भी होंगे, तो वो भी आपको देख लेना है। लेकिन ये कंप्लीट आपको वीडियो जरूर आपको देख के जाना है। पिछले साल यही पेपर आपका रज्जू भैया स्टेट विश्वविद्यालय प्रयागराज में आपका आयोजित हुआ था। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आने की इस बार जो है चांसेस है, तो सभी विद्यार्थी इस क्लास को देख के जाएंगे। ये पेपर आपका BA BSc BCom सभी कोर्सों का आज ही लगा हुआ है। थर्ड मीटिंग में पेपर आपका इसी प्रकार का आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा। पूरा पेपर आपका 100 नंबर का आएगा। इसमें 100 आपके क्वेश्चन भी जो है पूछे जाएंगे। ठीक है, चलेगा। बहुत ही तीव्र गति से हम पेपर को सोल्व करेंगे क्योंकि आज आपका पेपर भी लगा हुआ है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, यदि जो है a इक्वल टू जो है 2 हो गया है और जो है b इक्वल टू जो है 4 हो गया है, तो c इक्वल टू 6 हो गया, तो e इक्वल टू कितना होगा आपको बताना। देखो सबसे पहले हुआ क्या है, a आपका आता है 1 नंबर पे, तो इसमें क्या क्या इन्होंने 2 से गुणा कर दिया, तो आपका 2 हो गया पहला। फिर आपका b आता है कितने पे, 2 नंबर पे, इसमें 2 से गुणा करोगे तो 4 हो जाएगा। तो इस तरह से इन्होंने किया है। तो हम भी ई में वही चीज़ करेंगे। ये आपका आता है 5 नंबर पे, 5 में हम 2 से गुणा कर देंगे तो आपका बचेगा 10। कितना ही बनेगा, ये आपका 10 बन जाएगा। इसमें का दूसरा अगला क्वेश्चन देखो जो कि 2 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी संख्या श्रेणी को पूरा करती है, आपको बताना है। देखो यहाँ से 11 दूना 22, 11 33 44, फिर 55 आपका हो जाएगा। इसमें का लगाइएगा 11 5 55 आपका राइट हो जाएगा। इसमें का बी, 2 नंबर क्वेश्चन का बी है। फिर आपका 3 नंबर क्वेश्चन है कि यदि जो है टी को इस कोड में लिख दिया जाए तो आप जो है कॉफी को किस कोड में आप करोगे, इसको आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा भैया इसमें इन्होंने क्या किया है, टी से यू हुआ है, उसके बाद जो है ई से जी हुआ है, फिर ए से बी हुआ है, प्लस का एक किया है, बीच वाले में चेंजेस नहीं किया है ज़्यादा विशेष कोई। तो इसमें तो हम देखें तो इसको आप जब कोडेड करोगे तो आपका कुछ ये बन जाएगा DPFFE आपका ये बन जाएगा। ठीक है, इसमें का जो राइट आपका होगा प्लस का 1 करना है। ठीक है, सी में प्लस का 1 करोगे डी हो जाएगा, ओ में प्लस का 1 करोगे तो पी हो जाएगा। तो इसमें का उसके बाद आपको जो है कुछ चेंजेस आपको नहीं करना, केवल 2 ही में आपको चेंजेस करना है अक्षरों में बस। इसमें का दूसरा होगा अगला क्वेश्चन फिर आपका है 4 नंबर, घन का आकार क्या होता है आपको बताना है। देखो बच्चों, घन का जो आकार होता है उसको हम वर्ग कहते हैं। ठीक है, इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। घन का जो आकार होता है वर्गाकार होता है, वर्ग के आकार का होता है, इसमें 3D आकृति होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो जो कि 5 नंबर है, यदि जो है 2x3, इसमें जो है थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, इसमें जो कि दिया हुआ है तो इसमें जो है कितना होगा ये, जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि 2x, अब इसमें 3 इसी में दे दिया, इसको प्लस भी नहीं किया इन्होंने, इसका 2 जो कि 6 है, तो ये कितना होगा आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 5 15 आपका होना चाहिए। इसका आपको जो है मल्टीप्लाई करना, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो है गुणे का ही नुकसान दिया हुआ है, ये आपका एक्स नहीं है बच्चों। जैसे कि 2 गुणे 3, इन्होंने इसको जो है 6 लिख दिया है, तो आप जो है 3 गुणे 5 कितना हो जाएगा, तो कहोगे 3 5 15 हो जाएगा। तो ये चीज़ इसमें लिखी हुई है, ये बीच में एक्स नहीं है बल्कि गुणे का नुकसान है। इसमें का लगाओ 3 5 15 होगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 6 नंबर है कि इनमें से कौन सी मेमोरी गैर वाष्पशील होती है, आपको बताना है। देखो गैर वाष्पशील मेमोरी का मतलब ये होता है जो बिजली जाने पर या फिर कह सकते हो बिजली की आपूर्ति बंद होने पर अपनी जो जानकारी है, अपना जो डेटा है उसको बरकरार रखती है, उसको गायब नहीं करती, उसको खोती नहीं है, उसको हम गैर वॉलेटाइल जो है मेमोरी कहते हैं। तो इसमें का ये जो मेमोरी होती है आपकी रोम होती है, कौन सी होती है, रोम होती है, रीड ऑनली मेमोरी जिसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन देखो, जैसे कि दिया हुआ है कि 5 प्लस का 2 इक्वल टू आपका कितना हो गया 7, तो 8 माइनस 3 कितना होगा, तो 8 से 3 घटा लोगे तो 5 बचेगा। इसमें का दूसरा फिर आपका है एक फलक में कितनी सतहें होती है, आपको बताना है। ठीक है, देखो एक फलक में जो सतहें होती हैं, एक घन में जो कितने फलक होते हैं, तो एक घन में भैया 6 फलक आपके होते हैं। कितने होते हैं, 6 फलक होते हैं।
12 आपके किनारे होते हैं, ये सभी नोट कर लो। 12 आपके किनारे होते हैं, 8 आपके जो है शीर्ष होते हैं। ठीक है, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, हो सकता है इसके किनारे पूछ ले या फिर इसके शीर्ष पूछ ले या फिर फलक जो पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 9 नंबर क्वेश्चन की कौन सी संख्या गायब आपको बताना है। तो इसमें इन्होंने क्या है, 10 का अंतर इसमें है। 100 से 90 हुआ, 90 से 80 हुआ, अब यहाँ से 70 होगा, उसके बाद आपका 60 हुआ है। ठीक है, इसमें का दूसरा फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सम है, आपको बताना है। देखो सम संख्या क्या होती है, सम संख्या हम उस संख्या को कहते हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो देखो कौन कौन सी संख्या 2 से कट रही है, तो 7 नहीं भैया 2 से विभाजित होगा, 9 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, लेकिन 12 जो संख्या है ये 2 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, 6 आ रहा है, तो ये आपकी सम संख्या है। इसमें का तीसरा रैम का फुल फॉर्म क्या है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म है बच्चों। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है 12 नंबर कि कंप्यूटर के सीपीयू का कार्य क्या है, आपको ये बताना है। सीपीयू का जो कार्य होता है ये होता है कि डेटा को प्रोसेस करना, इसमें का बी है। फिर आपका है कि स्थायी भंडारण के लिए कौन सी मेमोरी उपयोग की जाती है, आपको ये बताना है। इसके लिए स्थायी भंडारण के लिए रोम का ही प्रयोग किया जाता है, रीड ऑनली मेमोरी जिसका फुल फॉर्म होता है। इसमें का लगाओ बी ऑप्शन, क्योंकि ये जो है इसको हम गैर वापसील मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि ये बिजली जाने पर अपना जो डेटा होती है इसको नष्ट नहीं करती है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 14 नंबर कि डिजिटल कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम में आमतौर पर क्या शामिल होता है, तो इसमें सीपीयू, मेमोरी, इनपुट, आउटपुट डिवाइस, इसमें का पहला। फिर आपका है 15 नंबर कि कैश मेमोरी का कार्य क्या है, आपको ये बताना है। कैश मेमोरी का कार्य रहता है अक्सर जो उपयोग किए जाने वाले डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करना, इसमें का बी। फिर है कि रोम का फुल फॉर्म क्या है, रीड ऑनली मेमोरी, अभी मैंने आपको बताया, इसमें का पहला ऑप्शन लगाओ रीड ऑनली मेमोरी। 16 का पहला है। फिर 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर मेमोरी का प्रकार नहीं है, आपको बताना। देखो रैम, रोम और कैश ये सब क्या है, मेमोरी के प्रकार है, लेकिन सीपीयू कोई भी मेमोरी नहीं है, बल्कि ये तो कंप्यूटर का मस्तिष्क है। इसमें का सीपीयू पूर्णतः राइट हो जाएगा, क्योंकि सीपीयू जो है बच्चे प्रोसेसिंग यूनिट है, इसको क्या कहते हैं हम, प्रोसेसिंग यूनिट है ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 18 नंबर है कि सहायक मेमोरी का उद्देश्य क्या होता है, आपको बताना। तो ये जो अतिरिक्त भंडारण जो है क्षमता प्रदान करना, इसमें का पहला है। फिर आपका है कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा घटक माना जाता है, तो कहोगे सीपीयू। कौन माना जाता है, कहोगे सीपीयू, इसमें का बी है। फिर आपका है सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, आपको ये बताना है, तो कहोगे कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रबंधन ही करता है, इसमें का पहला है। फिर 21 नंबर आपका क्वेश्चन कि साइबर सुरक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है, तो इसका जो लक्ष्य है सिस्टम और नेटवर्क को हमले से बचाना। ठीक है, इसमें का भी। फिर आपका है 22 नंबर क्वेश्चन वीपीएन का फुल फॉर्म क्या है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा, तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इसमें का पहला। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा सेम टू सेम। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा वेबसाइट का जो पहला पेज होता है, जो पृष्ठ होता है, उसको हम होम पेज कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको हम होम पेज कहते हैं, इसमें का पहला। फिर आपका है ईमेल में स्पैम फिल्टरिंग का जो ऑप्शन होता है ये क्या करता है, तो ये जो करता है जो अवांछित जो ईमेल होते हैं जिसको आप जान नहीं होते हो, तो उनको जो है ब्लॉक करता है, इसमें का पहला। 24 नंबर क्वेश्चन का पहला है। फिर 25 नंबर क्वेश्चन है कि डेटा बैकअप क्या है, आपको बताना है। डेटा बैकअप जो होता है ये डेटा की एक प्रति को एक अलग स्थान पर संग्रहित करती है, फिर उसको ले जाती है, उसको हम डेटा जो कि डेटा बैकअप करते हैं। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 27 नंबर की हैकिंग क्या है, आपको बताना है। हैकिंग जो होती है ये होती है सिस्टम तक अनाधिकृत पहुंच। ठीक है, इसमें का पहला। फिर आपका 28 नंबर क्वेश्चन है कि ऑनलाइन बैंकिंग में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का क्या उपयोग है, तो सुरक्षा बढ़ाने के लिए दूसरा सत्यापन चरण जोड़ना यह होता है, इसमें का पहला है। फिर आपका है पहचान की चोरी का अर्थ क्या होता है, आपको बताना है। पहचान की चोरी का जो अर्थ होता है किसी की व्यक्तिगत जानकारी को चुराना, इसमें का पहला। फिर आपका है मालवेयर का पूरा नाम क्या है, आपको बताना है। देखो मालवेयर का जो पूरा नाम होता है इसको हम दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में जो कि मैलिशियस सॉफ्टवेयर कहते हैं, इसमें का पहला है। अगला क्वेश्चन भी आपका 31 नंबर है कि फायरवॉल क्या है, आपको बताना है। फायरवॉल जो है एक सुरक्षा प्रणाली है जो इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को नियंत्रित करती है, इसमें का पहला है।
फिर आपका 32 नंबर क्वेश्चन है कि इंक्रिप्शन का उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। इसका उद्देश्य डेटा को सुरक्षित करने के लिए इसे कोडेड रूप में बदलना, इसमें का पहला। फिर आपका है 33 नंबर क्वेश्चन है कि डिजिटल जो है फुटप्रिंट का क्या अर्थ है, आपको ये बताना है। इसका जो अर्थ है ये उपयोगकर्ताओं की या फिर उपयोगकर्ता की ऑनलाइन जो गतिविधियां हैं उसके द्वारा छोड़ी गई जानकारी होती है, इसमें का लगाओ पहला। फिर आपका है क्योंकि एडवेयर क्या है, एडवेयर को हम क्या कहते हैं, तो ये होता है एक सॉफ्टवेयर है जो अवांछित जो विज्ञापन है उसको दिखाता है। फिर आपका है 35 नंबर क्वेश्चन HTTPS ये क्या है, यूआरएल में आपको बताना है। सबसे पहले HTTPS का फुल फॉर्म क्या होता है इसको समझ लीजिए। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एस आपका लगा हुआ तो इसमें सिक्योर हो जाएगा, मतलब सिक्योर कनेक्शन, इसमें का पहला। फिर आपका है 36 नंबर क्वेश्चन कि अंग्रेजी वर्णमाला में एल के बाद कौन सा में आता है, कौन सा अक्षर आता है, तो जे उसके बाद आपका हो जाएगा के एल एम एन, इस तरह से आता तो एल के बाद क्या आएगा, एम आएगा, तो कहोगे भैया इसमें का पहला। फिर आपका है 37 नंबर क्वेश्चन है, इसमें अगला पद क्या होगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 25 15, इसमें का लगाओ 15C। फिर आपका है इन्होंने सन को जो है TV जो कि ओ लिख दिया है, तो आप मून को क्या लिखोगे, तो इसमें क्या क्या इन्होंने, इसमें बच्चों इन्होंने क्या किया है, इसमें इन्होंने केवल प्लस का 1 किया है। तो मून में जब करोगे तो एम के बाद आपका एन आता है, और ओ में जब जो एक जोड़ोगे तो दोनों पी हो जाएंगे, और जो कि एन में एक जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, एम एन आपका ओ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन फिर आपका 39 नंबर कि पंचभुज में कितनी भुजाएं, तो कहोगे 5 भुजाएं, शब्द से स्पष्ट हो रहा है। फिर है माँ और बेटी के बीच में क्या संबंध होता है, देखो माँ और बेटी के बीच में पेरेंट का संबंध होता है, ठीक है, क्योंकि माँ और बेटी के बीच संबंध माता और जो है पुत्री का होता है, जो इसी को दर्शाता है, इसमें का लगाओ बी ऑप्शन है। फिर आपका है अंग्रेजी वर्णमाला में जो कि डी के बाद कौन सा आता है, तो डी के बाद आपका ई आता है, इसमें का पहला है। फिर इनमें से कौन सा जो अलग है आपको बताना है। देखो इसमें बिल्ली, कुत्ता और जो हाथी ये सब क्या है, जानवर है, लेकिन आम क्या है, आम भैया एक फल है ना कि कोई जानवर है, तो ये इसमें का अलग है, इसमें का डी है। फिर इसमें अगला क्वेश्चन देखो A=2 जो है 1 है, और जो है B=2 जो है 2 है, तो इक्वल कितना होगा, इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपका 3 हो जाएगा, इसमें का लगाओ पहला। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि 7 + 3 आपका 10 हो जाएगा, इसमें का लगाइएगा सी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि यदि जो है राम, यदि राम क्या है, यदि राम ये क्या है, सोहन के पिता है, राम क्या है, किसके पिता है, सोहन के पिता है, राम क्या है, सोहन ने सॉरी मोहन के पिता है, ये मोहन के पिता है, तो मोहन का राम से क्या संबंध, तो मोहन भैया बेटा है किसका, राम का, इसमें का लगाओ बी। फिर आपका है इसमें अगला पद आपका 10 आएगा, क्योंकि 2 का ही पहाड़ा है, 2 का ही अंतर है, इसमें का दूसरा। फिर आपका है डीओजी को इन्होंने EPI लिख दिया है, तो कैट को आप क्या लिखोगे, आपको कोडिट करना है। 47 की हम बात करें तो इसमें क्या हुआ, प्लस का 1 हुआ, तो सी के बाद आपका डी हो जाएगा, ठीक है, ए के बाद आपका बी हो जाएगा, टी के बाद आपका यू हो जाएगा, तो इसमें क्या लगाओ पहला। अगला क्वेश्चन फिर आपका 48 नंबर है वेन आरेख का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो कहोगे शोविंग द रिलेशनशिप, इसमें मतलब संबंध दिखाने के लिए, इसमें का राइट होगा आपका बी है। फिर है यदि एक घर में 6 सतहें हैं मतलब फलक हैं, तो इनमें कितने किनारे होंगे, भैया एक फलक में, अभी मैंने आपको बताया कि 6 आपके जो है फलक, एक घर में 6 आपके फलक होते हैं, 12 आपके किनारे होते हैं, कितने किनारे होते हैं, 12 किनारे होते हैं, 8 आपके शीर्ष होते हैं, ठीक है, तो इसमें किनारों की बात करा तो 12 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा इनमें से कौन एक अंकगणितीय क्रिया का उदाहरण नहीं है, तो अंक गणित में आप बच्चों जोड़ते हो, घटाते हो, जो कि विभाजन भी करते हो, लेकिन कूदना इसका कोई भी क्रिया नहीं है, इसमें का डी। CPU का फुल फॉर्म क्या है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसमें का पहला है। फिर आपका अस्थायी डेटा भंडारण के लिए मुख्य मेमोरी कौन सी है, आपको बताना है, तो इसके लिए मेमोरी भैया रैम है, इसमें का लगाओ दूसरा ऑप्शन। फिर आपका है 53 नंबर क्वेश्चन कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है, आपको बताना है, तो कहोगे विंडो OS है, इसमें का बी है। फिर आपका है 54 नंबर क्वेश्चन कि अक्सर उपयोग किए जाने वाले डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है, तो उसके लिए बच्चों हम कैश मेमोरी का उपयोग करते हैं, ठीक है।
इसमें का लगाओ आप, राइट होगा आपका बी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 55 नंबर, कि इनमें से कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो कहोगे MS वर्ड, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि दस्तावेज सहेजने के लिए, किसी डॉक्यूमेंट है कोई, उसको सेव करने के लिए, उसको सहेजने मतलब सेव करने के लिए कंट्रोल पर एस का उपयोग करते हैं। एस मतलब होता है सेव, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सी मतलब कॉपी आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 57 नंबर के MS वर्ड में टेबल डालने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है? तो कहोगे इंसर्ट टैब का, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका 58 नंबर है कि MS वर्ड में कौन सा फीचर वर्तनी मतलब जो त्रुटियां होती, जो गलतियां होती उसकी जांच करता है? तो कहोगे स्पेल चेक। कौन करता है? स्पेल चेक करता है, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है 62 नंबर के MS वर्ड दस्तावेज के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? देखो यहाँ से दस्तावेज की बात कर रहा है, दस्तावेज डॉक्यूमेंट के लिए, तो डॉट आपका डॉक्यूमेंट हो जाएगा, DOCX हो जाएगा, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है 60 नंबर, MS वर्ड में मेल मर्ज के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो कहोगे मेलिंग टाइप का, इसमें का पहला। फिर आपका है 61 नंबर क्वेश्चन, MS एक्सेल में नया वर्कबुक मतलब न्यू बनाने के लिए कंट्रोल पर से इन मतलब न्यू, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 62 नंबर, MS एक्सेल में संख्याओं को जोड़ने के लिए किस फंक्शन का उपयोग करते हैं? देखो यहाँ से जोड़ने की बात करें तो सम मतलब होता है जोड़ना, ठीक है, समेसन, इसमें का पहला। 62 नंबर क्वेश्चन का पहला। 63 नंबर भी आपका क्वेश्चन है कि MS एक्सेल में डेटा कॉपी करने के लिए तो कंट्रोल+C, सी मतलब कॉपी, ठीक है, वी मतलब होता है पेस्ट करने के लिए। अगला क्वेश्चन भी आपका है 64 नंबर है कि एक्सेल फाइल के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या? देखो एक्सेल फाइल की बात कर रहा है तो ये जो है .XLSX, इसमें का बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका है MS एक्सेल में चार्ट जोड़ने के लिए किस टाइप का उपयोग किया जाता है? आपको बताना है। इसके लिए इंसर्ट टाइप का प्रयोग करते हैं, इसमें का बी। फिर है MS एक्सेल में ऑटो सम बटन क्या करता है? तो ऑटो सम जो बटन होता है, सम मतलब होता है जोड़ना, इसमें का मान को जोड़ता है। 66 का पहला है। फिर 67 नंबर क्वेश्चन है MS एक्सेल में सेल के फॉर्मेट को बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आपको बताना है। तो इसमें जो प्रयोग किया जाता है बच्चों, वो किया जाता है फॉर्मेट सेल का, इसमें का पहला है। फिर MS एक्सेल में किस फीचर से सेल को एक साथ श्रृंखला में भरा जा सकता है? तो ऑटो फिल के माध्यम से, इसमें का पहला। 68 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका होगा पहला। फिर आपका है कि एक्सेल में संख्याओं का औसत निकालने के लिए किस फंक्शंस का उपयोग किया जाता है? तो कहोगे औसत के लिए एवरेज का हम प्रयोग करते हैं, इसमें का बी है। फिर आपका है आप एक्सेल वर्कबुक कैसे सहेजेंगे, सेव करेंगे? तो कंट्रोल+S के माध्यम से। फिर एक इसमें 71 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स ऑफिस एप्लीकेशन है? तो लिब्रे ऑफिस है, इसमें का बी। 71 का बी है। फिर 72 नंबर क्वेश्चन है गूगल डॉक्स का उपयोग किया जाता है, तो इसका उपयोग बच्चों जो है ऑनलाइन दस्तावेज बनाने के लिए, इसमें का बी है। फिर कौन सा सॉफ्टवेयर MS वर्ड के समान है लेकिन ओपन सोर्स है? आपको बताना है। तो कहोगे लिब्रे ऑफिस राइटर, इसमें का लगाओ बी ऑप्शन। 73 का बी। फिर 74 नंबर आपका क्वेश्चन कि ओपन ऑफिस क्या है? आपको बताना है। तो ये जो एक ओपन सोर्स ऑफिस सूट है, इसमें का बी है। फिर आपका है आप गूगल डॉक्स को कैसे जो एक्सेस कर सकते हो? आपको बताना है। तो ये जो है ब्राउजर का उपयोग करके ऑनलाइन, इसमें का बी। फिर आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर है? तो देखो बच्चों गूगल क्रोम जो एक वेब ब्राउजर है, इसमें का राइट होगा पहला केवल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो कि यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसमें का दूसरा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है? तो गूगल आपका सर्च इंजन है बच्चों, इसमें का पहला होगा। फिर है कि सुरक्षित वेब ब्राउजिंग के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? तो HTTPS का, एस जिसमें लगेगा वो सिक्योर हो जाएगा, ठीक है, इसमें का सी है। फिर आपका है क्वेश्चन दिया हुआ है कि वेब ब्राउजिंग में जो इनकॉग्निटो जो मोड है, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो जो ब्राउजिंग है, जो आप सर्च कर रहे हो उसके इतिहास को छिपाने के लिए, इसमें कोई भी हिस्ट्री आपकी सेव नहीं होती है। 80 नंबर क्वेश्चन का राइट आपका बी है। फिर 81 नंबर आपका क्वेश्चन कि सर्च इंजन का उद्देश्य क्या रहता है? तो इंटरनेट पर जानकारी खोजना, इसमें का बी है। फिर www का फुल फॉर्म क्या होता है? आपको बताना है। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वेब वर्ल्ड वाइड वेब होता है। वर्ड के बाद आपका वाइड, उसके बाद आपका वेब होता है, ठीक है, इसका पहला ऑप्शन। अब इसको किसने खोजा था? 1989 में टिम बर्नर्स ली के द्वारा, टिम बर्नर्स
बर्नर्स ली के द्वारा ही खोजा गया था। अगला क्वेश्चन पे आपका 83 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल का घटक है, तो कहोगे सब्जेक्ट है, केवल इसका घटक है बस। फिर है कि गुमनाम ब्राउजिंग के लिए कौन सा ब्राउजर उपयोग किया जाता है, तो गुमनाम जो ब्राउजिंग होती है उसके लिए हम टोर ब्राउजर का उपयोग करते हैं, इसमें का डी है। फिर आपका 85 नंबर क्वेश्चन कि डाउनलोडिंग का अर्थ क्या होता है। देखो इंटरनेट को जो है फाइल को इंटरनेट पर अपलोड करना, ये तो अपलोडिंग होती है, लेकिन डाउनलोडिंग किसको कहते हैं, इंटरनेट से फाइल को प्राप्त करना, ये डाउनलोडिंग होती है, इसमें का बी है। फिर 86 नंबर आपका क्वेश्चन कि ईमेल में एड्रेस बुक का उपयोग किस लिए किया जाता है, आपको बताना है। तो इसका जो उपयोग किया जाता है वो जो है ईमेल संपर्क सहेजने के लिए, इसमें का लगाओ बी। फिर है इस ईमेल में जो स्पैम किससे संबंधित है, तो अवांछित और जंक ईमेल से, इसमें का बी। 87 का बी है। फिर 88 नंबर आपका क्वेश्चन कि वेब ब्राउजर का कार्य क्या है, तो इंटरनेट पर सफरिंग करना। फिर आपका 89 नंबर क्वेश्चन की गोपनीयता सुरक्षा के लिए कौन सा सर्च इंजन, गोपनीयता सुरक्षा के लिए कौन सा सर्च इंजन जाना जाता है, तो डकडकगो जाना जाता है, इसमें का बी। ये क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, ये अमेरिका के द्वारा विकसित हुआ है डकडकगो। फिर आपका है वेब ब्राउजर में रिफ्रेश बटन ये क्या करता है, तो यह वर्तमान वेब पेज को पुनः यह लोड करता है, इसमें का बी है। फिर आपका है CIA, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो कॉन्फिडेंटिलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, इसमें का पहला ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा सेम टू सेम। फिर आपका है फिशिंग क्या है, तो जानकारी चुराने के लिए नकली ईमेल भेजना, इसको हम फिशिंग कहते हैं। HTTPS का फुल फॉर्म क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, इसमें का होगा दूसरा ऑप्शन हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 94 है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो वायरस से सुरक्षा के लिए, इसमें का बी। ठीक है, 94 का बी है। 95 आपका कि साइबर सुरक्षा में फायरवॉल का उद्देश्य क्या है, तो नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और उसका नियंत्रण करना, इसमें का पहला है। फिर है 2 फैक्टर जो दिया हुआ है ऑथेंटिकेशन का अर्थ क्या होता है, तो ये जो है कि लॉगिन सुरक्षा के 2 स्तर होते हैं, आपकी सुरक्षा को बढ़ाता है, इसमें का लगाओ पहला। फिर आपका है कि रैन समवेयर क्या है, तो मालवेयर जो फाइल को फिरौती के लिए लॉक करता है, इसमें का पहला। 97 का पहला। फिर 98 नंबर आपका क्वेश्चन कि डेटा इंक्रिप्शन का अर्थ क्या है, आपको बताना है। इसका जो अर्थ है डेटा को एक सुरक्षित कोड में बदलना। अगला क्वेश्चन भी आपका है 99 नंबर है कि एक मजबूत पासवर्ड क्या होता है, तो जिसमें अक्षर जो है संख्या प्रतीक का मिश्रण हो, इसी को हम हार्ड पासवर्ड कहते हैं, इसमें का पहला लगाओ। फिर आपका लास्ट में 100 नंबर क्वेश्चन, उससे पहले मैं आपको बता दूं पेपर आपका जैसे हो जाएगा तो पेपर इस पर आपको व्हाट्सएप कर देना है, मैं उसकी आंसर की करा दूंगा 8173840090 पर, मैं उसकी आंसर की करा दूंगा, जिससे आपको भी एक आइडिया लगेगा कि कितने % गोल अपनी जो है सही मार्कशीट भर के आए हुए हैं। लास्ट में देखो फेक न्यूज़ क्या है, तो फेक न्यूज़ बच्चों होती है जानबूझकर फैलाई गई झूठी जानकारी, इसमें का बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपके थे 100 क्वेश्चन, इनको जरूर आपको देख के जाना है, ग्रुप वगैरह में शेयर कर दीजिए, जिससे सभी विद्यार्थी पेपर देने से पहले इन सभी प्रश्नों को जरूर देख ले। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।